हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज हमने फिर बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्रश्नावली 2.1 का सवाल लेके आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है। और एक बात ये भी है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बोल रहे हैं क्या कि आप जो है पढ़ाते तो हैं, लेकिन जोश से नहीं पढ़ाते, थोड़ा जोश से पढ़ाइए। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं, जो कि मेरा दोस्त सबका कहना है कि आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन जोश से पढ़ाइए। तो हम जोश से पढ़ाने आज आ गए। जैसा कि यहाँ बोर्ड में यहाँ देख रहे हैं, सवाल सवाल बोर्ड में दिया हुआ है कि किसी जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। सवाल क्या है? ग्राफ से रिलेटेड। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सवाल में, और किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति का पी एक्स के शून्य के संख्या, यहाँ बोला कि पी एक्स में हमको चलने वाला, क्या बोला? पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमको बोला पी एक्स में, ये नहीं बोला कि वाई एक्स में। अगर वाई एक्स में चलने बोलेगा तो वाई एक्स में चलेंगे, यहाँ पी एक्स में चलने वाला तो हम क्या चलेंगे? पी एक्स में चलेंगे। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, जैसा चित्र में यहाँ दिया हुआ, चित्र एक नंबर में दिया हुआ क्या? वाई। पहले आप ये यहाँ समझे, ग्राफ में जो कि क्षैतिज रेखा होता है उसे क्या बोला जाता है? एक्स डैश। एक्स और एक्स डैश बोला जाता है, जो क्षैतिज रेखा रहता है। तो ये मेरा क्षैतिज रेखा है। राइट साइड में उसको एक्स बोला जाता है और लेफ्ट साइड में एक्स डैश बोला जाता है। जिधर एक्स रहता है उधर पॉजिटिव में रहता है, जिधर डैश रहता है उसे नेगेटिव में रहता है। यानी कि जिधर डैश में एक्स में रहेगा तो उधर 1 2 3 मतलब प्लस में रहेगा, जिधर डैश में रहेगा उधर क्या रहेगा? माइनस में। -1 -2 -3। और ये हो गया क्या मेरा? क्षैतिज रेखा। इसमें एक हॉरिजॉन्टल रेखा होता है जो कि ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा रहता है। उसमें वाई ऊपर वाई रहता है, नीचे क्या होता है? वाई डैश होता है। सेम कंडीशन इसमें भी है, जिधर डैश रहता है उधर में क्या होता है? माइनस होता है, और जिधर में डैश नहीं रहता उधर में क्या होता है? प्लस होता है। तो वैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब सवाल हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ बोला गया क्या कि पी एक्स में चलना हमको, क्या बोला? पी एक्स में। तो यहाँ पे सवाल में दिया गया है ये जो रेखा दिया हुआ ये वाला, ये मेरा किस में है? वाई में है। तो यहाँ सवाल में हमको बोला था क्या? पी एक्स में चलने। तो आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे कि सवाल में कि पी एक्स में एक भी कट नहीं हो रहा, कहीं से नहीं हो रहा ना, सीधा इसमें देखिए वाई में हो रहा है। लेकिन हमको बोला वाई में नहीं जाने के लिए, हमको बोला किस में जाने के लिए? तो पी में जाने के लिए, एक्स में जाने के लिए। तो एक्स में देखते एक भी बार नहीं कट हो रहा, तो इसलिए लिखेंगे अतः पी एक्स का शून्यक, पी एक्स का शून्य क्या है? 0 है। तो यहाँ हमने लिख दिया 0। इसलिए 0 लिखे क्योंकि एक्स में जो है एक भी बार ग्राफ नहीं कट रहा है। तो यहाँ वाई में कट रहा है, लेकिन हमको बोला किस में? एक्स में। हम बार बार बोल रहे हैं कि वो एक्स में एक भी बार ग्राफ नहीं कट रहा है, इसलिए इसमें क्या हो गया? शून्य हो गया। सवाल नंबर 1। इसी का सवाल नंबर 2 यहाँ देख पा रहे हैं हम। सवाल नंबर 2 में भी उसी सेम पोजिशन है कि जो क्षैतिज रेखा है उसे एक्स बोला जाता है, जो ऊर्ध्वाधर है उसे क्या बोला जाता है? वाई बोला जाता है। जिधर डैश रहता है उधर माइनस में, जिधर डैश नहीं रहता उधर प्लस में। तो उसी तरह यहाँ आप देख पा रहे हैं, बोला क्या? पी एक्स में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वाला जो रेखा है ऐसे चल रहा रेखा, ग्राफ बोला चलते चलते देखते कहीं ना कहीं एक्स पे क्या हो रहा है? कट हो रहा। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे जा रहा है, कहाँ एक जगह कट हो रहा, तो लिखेंगे कहाँ? इस पे एक्स पे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कट हो रहा। तो यहाँ लिखेंगे अतः पी एक्स का शून्य कितना बार कट हो रहा है? एक बार। तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स का शून्य कितना है? 1 है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसी का सवाल नंबर 3 चल रहे हैं। इसमें देखते हैं एक्स में कितना बार कट हो रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ऐसे जो गया ये रेखा एक बार यहाँ कट हो गया, ऐसे गया, फिर गया, यहाँ गया, आते 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 थे ग्राफ देखते हैं कहाँ। अब एक्स में हमको बोला तो यहाँ एक्स में देखेंगे एक जगह यहाँ कट हो रहा है, एक जगह यहाँ कट हो रहा है, एक जगह यहाँ कट हो रहा है। टोटल कितना जगह कट हो रहा है? 3 जगह कट हो रहा है। तो इसमें पी एक्स का शून्य, यहाँ हम फिर से बोल रहे हैं, हमको क्या बोला? पी एक्स का शून्य ज्ञात करने वाला। इसलिए हम एक्स में देखेंगे ना कि वाई में देखेंगे। देखते हैं यहाँ पी एक्स है, यहाँ देखें 1 2 3, एक्स में 3 जगह कर रहा है। तो लिखेंगे अतः पी एक्स का शून्य कितना बार कट हो रहा है? 1 2 3। तो लिखेंगे 3 है। ये मेरा हो गया। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ सवाल नंबर 4 में है। सवाल नंबर 4 में यहाँ देखते हैं ये वाला, यहाँ देखें पी एक्स में कई बार कट हो रहा है? 2 बार कट हो रहा है, कहीं ना कहीं 1 और 2 बार कट हो रहा है। तो वही लिखेंगे यहाँ पे भी अतः पी एक्स का शून्य क्या है? 2 बार हो रहा है, 1 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 है। हो गया। अब सवाल नंबर यहाँ 5 में चलते हैं।
5 में चित्र में दिया गया है ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। इसमें देख पा रहे हैं इसमें पी एक्स में हमको चलना है। तो यहाँ देखें ये ग्राफ ऐसे जा रहा जाते 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 ऐसे गया ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आ गया ग्राफ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कितना बार कट हो रहा है। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 टोटल कितना बार कट हो रहा है, 4 बार कट हो रहा है। तो इसका पी एक्स का शून्य कितना हो जाएगा, 4। जितना बार ग्राफ में कटेगा उतना इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं इसमें कितना बार कट हो गया, 4 बार। यहाँ लिखेंगे आते हैं पी एक्स का शून्य क्या है, 4 है। तो हमने ये 4 लिख दिया। अब इसी का लास्ट नंबर सवाल है, सवाल नंबर 6 है। इसमें बोला गया, इसमें देखो बच्चा यहाँ और जा जाएगा कि कैसे यहाँ आखिर कट हुआ। यहाँ थोड़ा गैपिंग है ना, इसमें लगेगा क्या, एक यहाँ एक यहाँ, इसमें भी लगेगा एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जब गैपिंग होने के कारण यह नहीं है कि एक यहाँ हो गया ऐसा कटिंग। जब तक ग्राफ का इस पार से उस पार रेखा ना हो जाए तब तक उसमें गिनती नहीं किया जाएगा कि कितना बार ग्राफ कटा या नहीं कटा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए ग्राफ चलना चालू हुआ, यहाँ आया, लेकिन यहाँ से देखिए रेखा के उसी पार है, रेखा इस पार आता है तब उसमें गिनती होता है कि सवाल कितना बार ग्राफ कटा है। फिर यहाँ से आते आते फिर देख रहे हैं, फिर यहाँ से देखिए रेखा एक्स एक्स रेखा के क्या है उसी पार में, तो ग्राफ कितना बार कटा है। यहाँ देख पा रहे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ 2 है, ना कि 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं है। रेखा के इस पार आ जाता तब उसका गिनती किया जाता कि ये इस पार आया है। तो यहाँ कितना बार कट हुआ, 1 2 3 बार कट हुआ। यहाँ लिखेंगे अतः पी एक्स का शून्य कितना है, 3 है। तो हमने बिहार बोर्ड का क्लास 10th का 2.1 का सवाल, इतना ही सवाल था। इसमें बहुत छोटा था सवाल, छोटा एक ही सवाल था जो कि हमने बता दिया। ये हमने सवाल बढ़िया से बता दिया। अच्छा से समझ आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। अब मेरा दोस्त का कहना हम माने थोड़ा आज हम जोश में पढ़ाए हैं, तो कमेंट करके बताएं कि आज हम जोश में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। अगर पढ़ाए हैं तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद दोस्तों।